आप खुद उनकी आवाज़ में सुनेंगे। अद्भुत वाक शैली के धनी हैं भाई वीरेंद्र जी। वीरेंद्र राठौर आपके सामने अपने विचार रखेंगे। वीरेंद्र राठौर। जिन महनीय लोगों के चरण स्पर्श करने के लिए स्वयं हिमालय की वादियां तक तरसती हों, उस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए मुझे बुलाया गया है, मुझे आमंत्रित किया गया। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और 70-80 वर्ष की बेकार और बोझिल जिंदगी जीने से बेहतर है भगत सिंह जैसी 23 वर्ष की देश पर कुर्बान हो जाने वाली जिंदगी जी ली जाए, वो ज़्यादा बड़ी है। और तालियों में किसी प्रकार की कोताही अगर आप बरतेंगे, क्योंकि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मुझे वहाँ स्मृति चिन्ह के रूप में क्या मिला, मुझे वहाँ पैसे कितने मिले, मैं इस बात की गिनती नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे वहाँ मोहब्बत तालियों के माध्यम से कितनी मिली, कितनी संजीदगी मिली। जो यहाँ लोग बैठे हैं वो सुनते किस प्रकार से हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अपने आप में संस्मरण बन जाता है, नज़ीर बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है। वो वहाँ पर बैठे युवाओं पर उसकी जिम्मेदारी होती है। और मुझे उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी का आप बखूबी निर्वहन करेंगे। और देश के उन 3 महनीय लोगों के सम्मान में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शहीदी दिवस है और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे और इस तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर उस वक्त उनकी माएँ वहाँ पर मौजूद होती तो शायद देश का बंटवारा ना होता। और अब जब 2-3 साल पहले हमारे देश के महनीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाहौर उतर गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, अगर उस वक्त भी उनकी माएँ वहाँ पर मौजूद होती तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। तो वहां से 2 पंक्तियां मिली हैं कि ये सरहद और ये गलियारा ना होता, ये सरहद और ये गलियारा ना होता, अगर मां होती तो बंटवारा ना होता, अगर मां होती तो बंटवारा ना होता, अगर मां होती तो बंटवारा ना होता। सुनिएगा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए। उन 3 लोगों के चरणों में रख रहा हूं जिनके सम्मान में हम एकत्रित हुए हैं। सुनिएगा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों पर चढ़ी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। सुनिएगा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर कैफी आजमी साहब का शेर है। मेरे सामने युवा बैठे हैं और जिस कार्यक्रम में युवा आ जाए उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं देश आ जाता है, हिंदुस्तान आ जाता है। तो मैं युवाओं के लिए पढ़ रहा हूं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। और मुझे उम्मीद है इस कार्यक्रम में जितनी भी युवा शक्ति मौजूद है, हालांकि बेटियां मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से बात कह रहा हूं, जहां मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात दूर तक पहुंचेगी तो अच्छा लगेगा। अगर हम सब संगठित होकर के काम करेंगे, क्योंकि युवा होना शारीरिक रूप से युवा होना नहीं है, युवा होना मानसिक रूप से युवा होना है। हम अंधेरे वक्त में रोशनी के गीत किस प्रकार से गा सकते हैं, हम विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता के गीत किस प्रकार से गा सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बनेगा, उससे कहीं ना कहीं देश बनेगा। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि हम मुख्य धारा में आकर के काम करेंगे तो शायद अच्छा होगा। और मेरी 4 पंक्तियां हैं कि देश के युवा सुनो, आवाज देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो। प्रचंड ऊर्जा के धनी हमेशा से ही तुम रहे, देश ये पुकारता है इसका तुम मनन करो। देश के युवा सुनो, आवाज देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो। सुनिएगा और 4 पंक्तियों के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान का जो परिचय है वो पढ़ना चाहूंगा। अगर बात आप तक पहुंचे तो आप सबका समर्थन चाहूंगा। सुनिएगा कि अखंडता एकता की एक अमिट सी छाप भारत है। अगर आप सबको पंक्तियां अच्छी लगे तो पंक्ति खत्म होने के बाद आपकी तालियों का घनत्व बढ़ता चले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सुनिएगा कि अखंडता एकता की
एक अमिट सी छाप भारत है, हजारों में चमकता एक प्यारा देश भारत है, हजारों में चमकता एक प्यारा देश। और देखिए 70 वर्ष के बुजुर्ग बैठे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जहां युवा शक्ति मौजूद है, अगर तालियां इनको बजानी पड़ गई तो फिर हमारा क्या फायदा है। हालांकि बात समझते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर से समझते हैं। चलिए, खुशी है कि समझते हैं। सुनिएगा कि अखंडता एकता की एक अमिट सी छाप भारत है, हजारों में चमकता एक प्यारा देश भारत है, जहां भगत हुए सुखदेव हुए राजगुरु हुए पैदा, जहां पर भगत हुए सुखदेव हुए राजगुरु हुए पैदा, अमर वीरों से सजता ये हमारा देश भारत है, अमर वीरों से सजता ये हमारा देश भारत है। और आप सोच करके देखिए, 23 वर्ष की उम्र में जहां हम दूसरी ही प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, फंसे रहते हैं, उस समय में भगत सिंह जैसे वीर जवान के मन में किस प्रकार से देश पर कुर्बान हो जाने का सपना आता है। तो मैं उन तीनों की तरफ से अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश पढ़ रहा हूं। उन्हीं चारों का संदेश है, अगर बात आप तक पहुंचे तो सुनिएगा कि तूफान जिद करके घर बैठे तो फिर अड़ना जरूरी था, क्रांति काल में क्रांति का मंत्र पढ़ना जरूरी था, अगर थी काटनी माता के पैरों की ये जंजीरें। और अगली पंक्ति पर आपकी खामोशी टूटे, अगर थी काटनी माता के पैरों की ये जंजीरें, हमारा फांसी पे चढ़ना भी फिर उतना ही जरूरी था, मेरा फांसी पे चढ़ना भी फिर उतना ही जरूरी था। और अगर वो लोग हमारे देश पर कुर्बान ना होते, भारत माँ की आज़ादी के लिए जो यज्ञ तैयार किया गया था, अगर उसमें अपने प्राणों की आहुति ना देते तो शायद ये माहौल हमें ना मिल पाता। आखिरी में समय की सीमा है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। सुनिए कि याद करो तुम उन वीरों को, याद करो तुम उन वीरों को जिनकी सीमा पर जान गई, जिनके समर्पण भाव के आगे ये दुनिया भी कांप गई। याद करो तुम उन वीरों को जिनकी सीमा पर जान गई, जिनके समर्पण भाव के आगे ये दुनिया भी कांप गई। याद करो उन माताओं को, याद करो उन माताओं को जिन्होंने है अपने बेटे खोए, छोड़ के अपनी माँ का आंचल गोद में माँ भारती की सोए, गोद में माँ भारती की सोए। याद करो तुम उन बहनों को, याद करो तुम उन बहनों को जिनकी राखी भी सूनी रही, पल पल देखे राह भाई की, पल पल देखे राह भाई की, आंखें पर भीगी रही। याद करो तुम उन बहनों को, रक्त बहाकर सरहद पर शांति का फूल खिलाया था, देकर अपना सर्वस्व जिन्होंने माँ भारती का मान बढ़ाया था। सीमा पर मिटने वालों का नाम अजर अमर हो जाएगा, मरकर भी फिर इन वीरों का ऋण न उतारा जाएगा, ऋण न उतारा जाएगा। याद करो तुम, आखिरी पढ़ रहा हूं, याद करो तुम उन वीरों को जिनकी हर सांस में
भारत है, भूल गए वो अपना सब कुछ, याद उन्हें बस भारत है, याद उन्हें बस भारत है। और आखिरी में यही कहूँगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।